फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें उसकी सारी आशीषों के लिए जो खुदावन के द्वारा हम सभी को प्राप्त होती हैं। प्रभु का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिखाया है। आज की वर्चुअल संडे वर्शिप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज की आराधना हम सभी के लिए मुबारक ठहराए और हम सब आशीष पाएं और परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद भी दे सके। आइए हम दीन और नम्र होकर के अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और इन वचनों के साथ अपने परमेश्वर पिता की आराधना को शुरू करें। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको दिखाया और ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को लें और खुदावंद तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद और जय जयकार करें। आज की संडे वर्चुअल संडे वर्शिप में पिता परमेश्वर हम खुदावंद अपने बीच में तो जीवते परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। खुदावंद हमारे बीच में उपस्थित होकर आज की आराधना के द्वारा हमें आशीषित कर। हमारे द्वारा गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से, पढ़े जाने वाले वचनों से और आज खुदावंद पिता परमेश्वर तेरे जीवित कलाम से पिता परमेश्वर जो खुदावन हमारे रोटी के रूप में पिता परमेश्वर तू हमें देता है, खुदावन हम आशीष पाने वाले हो सके और इन सब के द्वारा पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिलने वाली हो सके। सारा मान आदर महिमा समान प्रभु हम तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। खुदावंद आज की सुबह में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे और हम सभी के जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले। दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या 444, हिम नंबर 444। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगह है देखो सभी के लिए उसके हृदय में। जगह है देखो सभी के लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में।
प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया रात बा पहुंची, चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुंची। जो कुछ है करना अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। जो कुछ है करना अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर, प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पक्की फूल जमा कर उसके खाते में। फसल है पक्की फूल जमा कर उसके खाते में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। हम पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में से पाठ पढ़ेंगे और सुनेंगे जो हमें मिलता है पुराने नियम में। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 41वां अध्याय पद 8 से लेकर के 13 पद तक। प्रॉफिटिकल बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 41 वर्सेस फ्रॉम 8 to 13। और यहाँ यशायाह 41 अध्याय उसके 8 से 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी सिफारिशी दुआओं में जाएं और परमेश्वर के सम्मुख अपने विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ अर्पण करें। आइए हम सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हम दुआ मांगे और सिफारिशी दुआ करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हम सबको दिखाया और ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर एक बार फिर से जमा हो सकें। और खुदावन हम धन्यवाद देते हैं इन माध्यमों के लिए खुदावन, जिनके जरिए से पिता परमेश्वर हम इस अनलॉक 2 में पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन तेरी आराधना पिता परमेश्वर खुदावन करने पा रहे हैं। हम सोशल मीडिया के धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर तमाम माध्यमों के लिए भी खुदावन पुनः तेरे चरणों में पिता परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान अर्पण करते हैं, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर हम पिता परमेश्वर तेरी संगति करते आए हैं। आज की सुबह भी खुदावन जब पिता परमेश्वर तूने हमें यह अवसर दिया प्रभु कि हम खुदावन संसार की बातों से अलग होकर के खुदावन तुझे परमेश्वर पिता को महिमा और धन्यवाद की बेटे अर्पण करें और तेरी आराधना करें खुदावन। तो आज का पिता परमेश्वर ये दिन और आज के दिन में की गई आराधना पिता परमेश्वर हम सब के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष का कारण होने वाली हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन जिस समय हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर खुदा तेरी आशीष का हाथ होने पाए और पिता परमेश्वर जो हमारी सिनड है और पिता परमेश्वर प्रभु जो हमारे अधिकारी हैं खुदावन प्रभु उन सब पर भी खुदावन तेरी आशीष होने पाए। हम अपने राजस्थान डायसिस के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं हमारे आदरणीय बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए और खुदावन उनके परिवार के लिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे डायसिस परिवार के लिए तमाम कलीसियाओं के लिए
पासबानों के लिए प्रभु अपनी आशीष और बरकत दें, ताकि खुदावन हमारी डायसिस पिता परमेश्वर तुझ में बढ़े और मजबूत हो पिता परमेश्वर, और खुदावन हमारी डायसिस के द्वारा पिता परमेश्वर हमेशा तेरी महिमा होने वाली हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर संपूर्ण विश्व के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर कोरोना महामारी से पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा विश्व ग्रस्त है प्रभु जी, और खुदावन हर एक जगह पिता परमेश्वर भय और डर का माहौल है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी लोग खुदावन पिता परमेश्वर अपने हृदयों में पिता परमेश्वर व्याकुल हैं, तेरी ओर अपनी निगाहों को लगाते हैं और चाहते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर तू रहम और दया करे, और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारी भूमि को चंगा करे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जब तेरे लोग तेरे सम्मुख खुदावन अपने विनती निवेदन प्रार्थना न सिर्फ धन्यवाद के साथ बल्कि बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ में पिता परमेश्वर अर्पण करते हैं, तो हर एक की दुआ को सुन खुदावन, और पिता परमेश्वर इस कोरोना को हमारे पूरे विश्व में से पिता परमेश्वर दूर कर, ताकि खुदावन हमारा विश्व और पिता परमेश्वर प्रभु जी सुंदर सृष्टि खुदावन इस कोरोना के प्रकोप से पिता परमेश्वर मुक्त हो जाए, और सारी सृष्टि मिलकर खुदावन तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद और तेरे पवित्र नाम का गुणगान भी करने वाली हो सके। हम अपने CNI चर्च कोटा के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी पास्टरेट कमेटी के लिए, तीनों विंग्स के लिए, और तमाम पिता परमेश्वर विश्वासी लोगों के लिए हर एक पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रख खुदावन, हर एक के जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले। और खुदावन यदि किसी के जीवन में किसी बात की घटी कमी है तो खुदावन उन तमाम कमी घटियों को दूर कर, और पिता परमेश्वर हर एक को सुरक्षित रखकर प्रभु उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय खुदावन जो बीमार हैं और शायद रूह से कमजोर और तकलीफ में है, खुदावन उनकी बीमारियों को दूर कर, क्योंकि तू तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला प्रभु है। और पिता परमेश्वर जब तू खुदावन दया दृष्टि करता है, तेरे लोग पिता परमेश्वर तुझसे खुदावन शिफा पाकर तेरे पवित्र नाम को महिमा और धन्यवाद भी देते हैं। उन्हें भी पिता परमेश्वर अब भी जो बीमार है, चाहे घरों सड़कों मोड़ों किनारों अस्पतालों में, चाहे कहीं भी खुदावन पिता परमेश्वर पाए जाते हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, खुदावन पिता परमेश्वर उन पर रहम दया करना और उनको छूना और उनको चंगा करना, ताकि प्रभु जी वो शिफा पाए और पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा भी देने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जल्द हमारे लिए ऐसे इंतजाम करना कि खुदावन जो पिता परमेश्वर प्रभु जी शहरों में पिता परमेश्वर तेरे आराधना के लिए पिता परमेश्वर तेरे भवन खोले जा सके, और पिता परमेश्वर स्थितियां नियंत्रित रहें और सब कुछ खुदावन बातें पिता परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बनने वाली हो सके, और तेरे लोग खुदावन सामूहिक रूप से तेरे भवन में इकट्ठे होकर के खुदावन तेरी स्तुति प्रशंसा और आराधना पिता परमेश्वर पुनः करने वाले हो सके। उन जगहों के लिए धन्यवाद देते हैं जहां पर पिता परमेश्वर प्रभु जी ग्रामीण इलाकों में खुदावन भवन खोले जा सके, और वहां पर तेरे लोगों ने आपकी बातें की हैं, आराधनाएं की हैं और कर रहे हैं पिता परमेश्वर। वहां आने वाले तमाम लोगों को खुदा अपनी सुरक्षा में रखना और पिता परमेश्वर अपनी रक्षा का वाड़ा बांधना। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से तूने हमारी मदद की, सहायता की, आगे भी हमारी मदद और सहायता करना। यदि हमसे कोई भी गुनाह अपराध पाप जाने अनजाने में हुआ है तो हम उसके लिए तुझसे क्षमा याचना करते हैं, हमारे पापों और अपराधों को माफ करना। और पिता परमेश्वर जैसा प्रेम तूने अब तक हमसे किया है खुदावंद होने दे प्रभु, तेरा प्रेम हमारे ऊपर बना रहे और तेरी कृपा का हाथ हम पर बना रहे, और हम अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर इसी प्रकार तेरी महिमा करते रहे। हम तुझसे यही विनती निवेदन और प्रार्थना करते हैं। आगे की आराधना में प्रभु तो हम सबकी मदद और सहायता करना, गाए जाने वाले गीतों से तेरी महिमा हो, की जाने वाली प्रार्थनाओं से पिता परमेश्वर हम आशीष पाए, और जब खुदावन तेरे वचन को खुदावन सुनने और समझने का समय आए तो पिता परमेश्वर हम अपनी आंखों से खुदावन तेरे कलाम को देख सकें, कानों से खुदावन तेरे कलाम को सुन सकें, और तैयार हृदय के साथ पिता परमेश्वर तेरे वचन रूपी बीज का खुदावन स्वागत करने वाले हो सके, ताकि वो वचन खुदावन हथौड़े के समान हमारे हृदय पर वार करे, और पिता परमेश्वर खुदावन पत्थर दिल हृदयों को तोड़ करके खुदावन उन्हें मांस और रक्त का बनाया, जिसके द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो। सारा मान महिमा सम्मान प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हुए अपने आप को तेरे पवित्र और सामर्थी और बलवंत हाथों में रख देते हैं। दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और जगह से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, नए नियम में से पाठ पढ़ा जाएगा। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसका 27 पद से लेकर के 30 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 27 to 30। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित
की पत्री उसके पहला अध्याय और उसके 27 से 30 वचन में इस प्रकार लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत प्रदान करे। आमीन। ये समय होगा कि हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे हमारे चर्च सचिव श्री संदीप पॉल साहब के द्वारा। सीएनआई चर्च कोटा की संडे वर्चुअल सर्विस में आपका स्वागत है। चर्च सूचना इस प्रकार है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोलने के विषय में अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण हम संडे सर्विस निरंतर वर्चुअल करते आ रहे हैं। कलीसिया के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वो अपना मासिक दान व अन्य कोई दान चर्च कार्यालय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आकर जमा करवा सकते हैं। हमारी कलीसिया की बुजुर्ग सदस्य श्रीमती जॉयस प्रेमलता क्रिस्टोफर प्रभु में सो गई है। परमेश्वर उनके परिवार को शांति प्रदान करे। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर एंथनी डेविड, मिस्टर अशोक कुमार, मिस्टर बेन शरण मैसी, मिस्टर डोनर फ्रांसिस, मिस्टर कजोड़ वर्मा, मिस्टर मैकलिन माइकल, मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिस्टर सैमसन वॉटसन, मिस्टर संदीप सिंह, मिस्टर सुनील जयसिंह, मिस्टर जेवियर मैसी, मिस्टर जूलियन विशाल मार्टिन, मिसेस अंजू विलियम, मिसेस निशा लाल, मिसेस सारिका मार्टिन, मिसेस श्रीवंती, मिस जेसिका जॉनसन, मिस जॉयस हेमलता डैनियल, मिस ओशिमा यंग, बेबी आराधना अलीशा जस्टिन, वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस और मिस्टर सुशील सिंह। धन्यवाद। आइए समय होगा कि हम विशेष प्रार्थना करेंगे। जैसा कि आज सभी को मालूम है कि हमारी कलीसिया की बुजुर्गा श्रीमती जोइस प्रेमलता क्रिस्टोफर जी बीते दिनों में प्रभु में सो गई। परमेश्वर उनके दुखित परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। हम परमेश्वर पिता से उनके परिवार के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे और हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। परमेश्वर उन सभी को आशीष और बरकत दे। आइए पहले हम अपने दुखित परिवार को प्रभु के चरणों में रखें, उनके लिए शांति की प्रार्थना करें। उसके बाद आप सभी के जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है उनके लिए परमेश्वर की आशीष की प्रार्थना भी करेंगे। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने खुदावन हमें ये मौका दिया प्रभु के खुदावन हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना करें और खुदावन तुझे अपने जीवन के द्वारा महिमा भी दे सकें। पिता परमेश्वर इस समय खुदा हम अपने उस परिवार को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं जिसमें से पिता परमेश्वर तूने अपनी बुजुर्ग बेटी को खुदावन अपने पास में बुला लिया। हम श्रीमती जोइस प्रेमलता क्रिस्टोफर के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने उन पर अपनी करुणा बनाए रखी, इस संसार में भेजा। जब खुदावन उनका समय संसार में पूरा हो गया तूने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब खुदावन वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनके चले जाने के कारण पिता परमेश्वर जो उनका परिवार दुख में है और खुदावन पिता परमेश्वर शोक में है, खुदावन तू उन्हें अपनी सच्ची शांति और तसल्ली दे और पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा ले के खुदावन
वह युग के समान कह सकें, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक ठहरे। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के उन तमाम प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें खुदावन तूने अपनी पवित्र उपस्थिति में रखा है। और पिता परमेश्वर, तूने बहुतायत से बरकतें और आशीषें दी हैं। हम उन सभी को खुदावन अपनी दुआ में याद करते हैं जिनके जन्मदिन खुदावन इस सप्ताह के बीच में है। पिता परमेश्वर प्रभु ने तूने माता के गर्भ से लेकर अब तक संभाला, और पिता परमेश्वर जिंदगी की बहुतायत की आशीषें प्रदान की। यदि खुदावन उनकी जीवन में किसी भी बात की घटी कमी है तो खुदावन उसे तो अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करना। आने वाला नया साल खुदावन उनके लिए मुबारक साल हो खुदावन, और उन सबके जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हम दुआ करते हैं खुदावन, जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु, उन्हें भी अपनी आशीष और बरकत देना प्रभु, उनके जीवन के द्वारा भी अपनी महिमा लेना। और पिता परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि हमेशा उनके घर परिवार घरानों पर बनी रहे। और पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की महिमा भी होने वाली हो सके। खुदावन तेरे घर में का आशीर्वाद पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन पर हो, और सबके जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर तेरी महिमा होती रहे। धन्यवाद के साथ ये दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप दे तुझ पर प्रकट करे, और शांति देवे, आमीन। आज सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, मैं अपनी ओर से और पूरी पास्टर कमेटी सीएनआई चर्च कोटा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतों से मामूर करे। आइए हम आराधना के क्रम में आगे बढ़ें और प्रभु को महिमा देंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय पद 24 से लेकर के 33 पद तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 10 verses beginning from 24 to 33। और मत्ती रचित सुसमाचार और इसके 10वें अध्याय के 24वें पद से 33 पद में यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियारे में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें और आज के वचन को खुदा उनकी पवित्र उपस्थिति में सीखें और समझें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। खुदावन जो वचन पढ़े गए हैं, इन पढ़े गए वचनों पर पिता परमेश्वर हम मनन और चिंतन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता दीजिए, सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, और मुझ तेरे खादिम के साथ भी होइए। मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा हो। दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं और परमेश्वर के जीवित वचन को
पढ़ें, सीखें और समझें। मेरे अजीजों, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि संसार का सामना करने के लिए या संसार की सारी बातों का सामना करने के लिए यदि कोई सबसे बड़ा शिक्षक है तो वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि वे हमारे शिक्षक हैं। और क्योंकि वो हमारे शिक्षक हैं तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करना भी आवश्यक है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि आज बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना सबसे बड़ा गुरु और अपना शिक्षक मानते हैं तो वे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को फॉलो भी करते हैं, उसका अनुसरण भी करते हैं, उसका अनुकरण भी करते हैं। आज के विषय में जो मुख्य बात है वो है परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करना, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करें। जो थीम हमें दिया गया है वो इस प्रकार से है, जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन गॉड सर्विस। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करें। प्रभु यीशु मसीह के कुछ भी सिखाने के पीछे मेरे अजीजों कई खास कारण होते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यहां भी अपने चेलों को बोल्डली मिनिस्ट्री करने के बारे में सिखाया, बिना भय के, बिना किसी डर के सेवा करने के बारे में सिखाया, तो ये बात सिखाने के पीछे भी खुदावंद यीशु मसीह की का कुछ खास मकसद था, कुछ खास कारण था। वो इस बात को जानता था कि लोगों की वर्तमान जरूरत क्या है। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि लोगों की भविष्य की जरूरतें क्या होंगी, और मुख्य रूप से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह लोगों और विशेषकर अपने चेलों को शिक्षा दिया करता था। और जब उसने मत्ती रचित सुसमाचार के इस 10वें अध्याय की 24 पद से लेकर के 33 वचन तक की बातों को चेलों के साथ में और अपने लोगों के साथ में किया, तो ये बातें सिखाने के पीछे भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि आज की इनकी जरूरत क्या है और आने वाले समय में इनकी जरूरतें क्या होंगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसके लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के भय आएंगे। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि अनेक प्रकार के डर उसके लोगों के जीवन के अंदर आएंगे जो उन्हें परमेश्वर की सेवा करने से रोकेंगे, और जो जिनमें से कुछ इस प्रकार से होंगे। फियर ऑफ परसिक्यूशन, सताव का डर होगा। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर होगा। फियर ऑफ इंजरीज, चोटों का, तकलीफों का डर होगा। फियर ऑफ मैन, व्यक्ति का डर होगा। फियर ऑफ रिजेक्शन, अस्वीकार कर दिए जाने का डर होगा। फियर ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, कुछ बुरा हो जाने का डर होगा। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना कर दिए जाने का डर होगा। और प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इन्हें आगे चलकर के परमेश्वर की सेवा करनी है, इन्हें आगे चलकर के परमेश्वर को महिमा देनी है, इन्हें जाकर के अन्य जातियों में जाकर के सुसमाचार सुनाना है, और इन्हें बहुत कुछ मेरे राज्य के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस बात को भी जानता था कि आने वाले समय में अनेकों प्रकार के जो डर हैं, जो इन डरों के समान होंगे, वो इनके जीवन के अंदर आएंगे, और मेरे जो ये लोग हैं उनको पकड़ेंगे और उनको जकड़ेंगे और उन्हें मेरे पिता की सेवा करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। अतः मत्ती सुसमाचार में जो आज का सुसमाचार पाठ पढ़ा गया, वहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि वे प्रभु की सेवा बिना किसी भय के करें। अर्थात वो जब खुदा की सेवा करें तो अपने आप को भय मुक्त रखें, अपने आप को डर से दूर रखें, अपने आप को डर से परे रखें। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 24 से 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। वहां लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का अपने स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि जब उसके लोग सेवा करेंगे, जब उसके लोग परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, लोग उनकी आलोचना करेंगे, लोग उनकी निंदा करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है कि जब
लोग खुदावन की सेवा करें, जब लोग परमेश्वर की सेवा करें तो आलोचना की चिंता ना करें और न ही वो निंदा की चिंता करें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को वो क्यों करके ना कहेंगे, जब उन्होंने घर के स्वामी को अपमानित किया तो उसके घर वालों को क्यों ना करेंगे, जब उन्होंने उसके घर के लोगों को जो है वो आलोचना की, जब उसने घर के स्वामी के लोगों की आलोचना की तो उसके घर वालों की आलोचना क्यों ना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सो उनसे मत डरना, क्योंकि कोई ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, जो शरीर को घात करते हैं, जो शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, पर जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, डरने की उससे आवश्यकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल सब गिने हुए हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, परंतु जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करने पाते हैं। तो ऐसा करने के जो परिणाम प्राप्त होते हैं, आज की सुबह परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करने के जो परिणाम होते हैं, उनसे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। तो पहली बात जो हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि जो परिणाम होते हैं परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करने के जो परिणाम होते हैं, उनमें जो पहला परिणाम होता है वो ये है कि ऐसा करने से हम कंफर्म हो जाते हैं कि परमेश्वर पिता के सामने प्रभु यीशु मसीह का फेवर हमें प्राप्त होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जबकि हम प्रभु की सेवा बिना भय के साथ में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने का एक अर्थ ये भी है कि मनुष्यों के सामने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, उसके पवित्र नाम का सुसमाचार सुनाना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां अच्छी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां बुरी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां हमारे पक्ष की क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां हमारे विपक्ष की क्यों ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार करना है। और ये तभी संभव होगा जबकि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। Everyone therefore that shall confess me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उन्हें मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करने की बात कहता है। परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के वही व्यक्ति कर सकता है जो हर हालातों में खुदावंद यीशु मसीह का अंगीकार करता है, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो उससे कभी भी मुंह नहीं फेरता। और जो उसकी सेवा बिना किसी भय के करता है, परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह उनका फेवर करने की बात करता है। और ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है। और प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के वायदे हैं, वो हाँ और आमीन के अंदर पूरे होंगे। मेरा अजीजों, जो दूसरा परिणाम हम देखते हैं वो इस प्रकार से है कि यदि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करते हैं तो ऐसा करना हमारे लिए उद्धार का चिन्ह बन जाएगा। और ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं होगा,
बल्कि ये परमेश्वर की ओर से होगा। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 27 से 28 वचन में देखे पौलुस क्या कहता है। मेरे अजीजों, जब हम फिलिपियों की पत्री, इससे पहले हम देखें कि फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये पत्री पवित्र लोगों को लिखी गई। देखिए जहां पर इस प्रकार लिखा है कि मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, पौलुस इन्हें अपने पत्र के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जो बातें पौलुस इन लोगों को कहता है, उन बातों में यह बात भी पौलुस कहता है जो फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 27 से 28 वचन में लिखे हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते। पौलुस उन्हें इस बात को सिखाता और समझाता है कि तुम किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। भय खा जाना उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारा भय ना खाना तुम्हारे लिए उद्धार का चिन्ह होगा और यह परमेश्वर की ओर से है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का दास पौलुस भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है इस अपनी पत्री के माध्यम से कि हम बिना भय के परमेश्वर की सेवा करें और यह हमारे लिए उद्धार का चिन्ह होगा जो परमेश्वर की ओर से होगा। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करेंगे तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि हम सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम कहते तो हैं कि हम खुदा पर विश्वास करते हैं, हम कहते तो हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, हम कहते तो हैं कि हमें किसी बात की हानि का डर नहीं, लेकिन इन बातों को कौन प्रमाणित करेगा? ये बातें किस बात से प्रमाणित होंगी? तीसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो इस प्रकार से है कि जब हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करेंगे तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि हम सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसका प्रेम हमारे अंदर पाया जाता है और हमें किसी भी प्रकार की हानि का डर नहीं है। मेरा अजीजों, विश्वास और भय असंगत है। भय विश्वास के और विश्वास भय के बिल्कुल विपरीत है। जिन्हें परमेश्वर पर विश्वास होता है, जिन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा होता है, उन्हें किसी भी बात का भय या डर नहीं होता। जैसा कि हमने आराधना की शुरुआत के अंदर जब भजन 56 पढ़ा था तो वहां पहले 5 पदों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भजनकार किस प्रकार से अपने अनुभव को शेयर करता है और कहता है कि उसे किसी बात का डर नहीं है और वो सहायता पाने के लिए अपने परमेश्वर के पास जाता है। उसी प्रकार से जिन लोगों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता है उनका अनुभव दाऊद के समान होता है, जो इस प्रकार से कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसका एकमात्र रीजन है कि तू मेरे साथ है। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय से करते हैं तो हम इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारा पूरा पूरा भरोसा हमारे यहोवा परमेश्वर पर है, जैसा दाऊद का अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 18 वचन के अंदर लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से तो कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। चाहे हम कितनी भी प्रेम करने की बात करें, चाहे हम खुदा से कितनी भी मोहब्बत करने की बात करें, लेकिन यदि उसे प्रमाणित करने का समय आएगा, यदि उसे अपने जीवन से सिद्ध दिखाने का समय आएगा तो हम प्रमाणित इस बात से करेंगे कि हम खुदा की सेवा जो है बिना किसी भय के करते हैं। अतः मेरे प्रियो, इस बात का प्रमाण देने के लिए कि सचमुच में परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर प्रेम है और परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर सिद्ध हुआ है और हमें किसी भी प्रकार की हानि का डर नहीं है, हमें परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करना है। दूसरी बात जो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे वो है कि हम परमेश्वर की सेवा बिना भय के कैसे कर सकते हैं। हम परमेश्वर की सेवा बिना भय के कैसे कर सकते हैं।
मेरा अजीजों, हम परमेश्वर की सेवा बिना भय से इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम इस बात पर भरोसा करें कि हमारा मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तभी हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी के भय के कर पाएंगे। यदि हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि खुदावन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 41वां अध्याय 8 से 13 वचन में परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहता है? हे मेरे दास इस्राएल और हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, वे नष्ट होकर के मिट जाएंगे। मेरा अजीजों, वचन में लिखा है कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो ये कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा हमसे ये बात कर रहा है। उसके पीछे केवल एक मकसद है, वो यह है कि हम किसी से भी भयभीत ना हो, बल्कि हम परमेश्वर की सेवा बिना भय के करें, क्योंकि खुद यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ है। जो दूसरी बात जिसके द्वारा हम इस बात को सीख सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें, वो इस प्रकार से है कि हमें परमेश्वर द्वारा मिलने वाले संरक्षण पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। सहायता, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली सहायता पर भरोसा करना पड़ेगा, और उसी के साथ में परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले संरक्षण पर भी हमें पूरा भरोसा करना पड़ेगा, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें पहला शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय 45वें वचन में देखने को मिलता है, जहां पर लिखा है कि दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ हमें इस पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है कि जब दाऊद उस विशालकाय गोलियत से, जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था, जिसके पास में उससे कई ज्यादा जो ताकतवर हथियार थे, उनसे नहीं डरा, जबकि और दूसरे जो लोग थे वो उस गोलियत से डर रहे थे, जो दाऊद से ज्यादा ताकतवर भी थे और जोरावर भी थे। लेकिन दाऊद जो है उस विशालकाय गोलियत से, जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था, नहीं डरा और न ही उसके हथियारों से डरा। उसका एकमात्र कारण था, और वो ये था कि उसे परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले संरक्षण के ऊपर पूरा भरोसा था। जिस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले संरक्षण पर भरोसा था और उसने इस बात पर भरोसा किया और अंत में उसे विजय प्राप्त हुई, उसी प्रकार से हमें भी अपने परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले संरक्षण पर भरोसा रखना है, और अंततः हमें विजय ही प्राप्त होगी। मेरा चीजों, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है परमेश्वर की सेवा करनी बहुत कठिन है, जिसका पता हमें इस बात का पता लगा सकते हैं कि परमेश्वर की सेवा करने की तुलना प्रभु यीशु मसीह के समान क्रूस उठाने से की गई है। हो सकता है कि शायद अभी तक हमारे में से बहुत से लोगों ने परमेश्वर की सेवा करने के एवज में दुख नहीं उठाया होगा। हो सकता है कि कई लोगों ने जो है अपने जीवन के अंदर तिरस्कार, अपमान या किसी और प्रकार की तकलीफें नहीं देखी होंगी। हो सकता है कि सताव या परेशानी आपके जीवन के अंदर अभी प्रभु की सेवा करने या परमेश्वर की सेवा करने के लिए नहीं आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। संभव है कि आप भी एक दिन मृत्यु को, सताव को या उन सब बातों को
जिन्हें आप फेस नहीं करना चाहते, जिन्हें आप नहीं देखना चाहते, आपके जीवन के अंदर हो सकता है कि वो आपको फेस करनी पड़े। और जब भी ऐसा समय आपके जीवन में आए तो आप अपने डर को फेस करके परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि किसी भी प्रकार के डर या किसी भी प्रकार के भय के मारे परमेश्वर की सेवा जो है वो रोक दी जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा देते हैं कि ना केवल वो शिक्षा देते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि वो हमें तैयार भी कर रहे हैं और तैयार भी करते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा हर प्रकार के भय से मुक्त होकर के करते जाएं। आज संसार भय एवं चिंताओं के वातावरण से ग्रस्त है। हम सब जानते हैं आज जो माहौल है उस पूरे संसार के अंदर जब आप दृष्टि करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आज संसार भय एवं चिंता के वातावरण से ग्रस्त है। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर भय है, हर एक व्यक्ति के मन के अंदर चिंताएं हैं। आज क्या होगा, आने वाला कल क्या होगा और उसके बाद हमारा भविष्य क्या होगा। और ये भय और चिंताएं परमेश्वर की सेवा में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। हमें भय और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर अपना भरोसा अपने खुदा पर रखकर, जो हमसे कहता है कि उसकी दृष्टि में हमारी कीमत बहुत ज्यादा है, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात की और कहा कि हमारा मूल्य परमेश्वर की दृष्टि के अंदर और खुदावन यीशु मसीह की दृष्टि के अंदर बहुत ज्यादा है, तो हमें परमेश्वर की सेवा साहसपूर्ण तरीके से और भय मुक्त होकर के करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अभी भी समय है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, उसके जीवित वचन को पढ़ें, भयभीत ना हो, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर के जाएं और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखें। क्योंकि परमेश्वर का दास कहता है दूसरा तीमुथियुस की पत्री 1 अध्याय 7वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अतः मेरे अजीजों, अतः मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हम उस आत्मा का जो भय की नहीं मगर सामर्थ और संयम की आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करते चले जाएं और अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिता को जैसे अब महिमा देते आए हैं, आगे भी अपने जीवन के द्वारा और अधिकाई के साथ महिमा अर्पण कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और वचन पर आशीष की प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और खुदावंद इस वचन के लिए जो पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की सहायता से हमें दिया है। उन्हें पिता परमेश्वर इस वचन पर तेरी आशीष हो कि ये वचन पिता परमेश्वर अच्छी भूमि पाकर खुदावन हृदय में पिता परमेश्वर प्रभु जोता बोया गया, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, उसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरे प्रभु के राज्य की महिमा भी हो सके। ये दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय होगा कि अंत में हम प्रभु की तारीफ करेंगे और उसकी महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या 334, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। और इसी गीत के दौरान आप अपनी भेंटें प्रभु की सेवा के लिए अलग कर सकते हैं और जब भी परमेश्वर आपको अवसर दे तो आप अपनी भेंटें और अपने मासिक दान और आपके विशेष भेंटें या दान जो भी आपने अपने पास प्रभु की सेवा के लिए अलग किए हैं, आप उन्हें चर्च कार्यालय समय पर जमा करा सकते हैं। हम गीत गाएंगे, गीत की संख्या 334 और इस गीत के दरमियान हम अपनी भेंटें प्रभु के लिए अलग करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा,
मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। इस समय होगा कि जो भेंटे आपने प्रभु की सेवा के लिए अलग किए उन पर परमेश्वर की आशीष मांगी जाएगी, और हम विशेष रूप से एक बार फिर से हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हम सब पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि रखे और पूरे विश्व को, हमारे देश को कोरोना से मुक्त करे, और परमेश्वर हमें यह अवसर दे कि हम पुनः प्रभु के भवन में इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना करने पाए। और इस प्रार्थना के बाद में हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के कहेंगे, आशीष वचन ग्रहण करेंगे, और अंत में कोरस गाएंगे 578 सब रहमतों के खुदा को। इस कोरस को गा करके हम प्रभु की आराधना को यहीं पे पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से शुरू से लेकर इस समय तक पिता परमेश्वर पूरी आराधना में हमें तूने अपनी अगुवाई और सहायता प्रदान की। अपने जीवित वचन को पिता परमेश्वर सुनने, सीखने, समझने की सामर्थ्य और शक्ति दी। पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद जो वचन प्रचार किया गया उसे अपने मन में स्थिर रखकर उस पर चलकर आशीष पाने के लिए हम सबकी मदद और सहायता करना, ताकि खुदावन हम अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा दे सकें और भयमुक्त होकर पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरी सेवा में आगे बढ़ने वाले हो सकें। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से खुदावन तेरे तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावन तेरी सेवा और राज्य कार्य के लिए अपने भेंटों को पिता परमेश्वर प्रभु जी अलग किया, कि खुदावन उन भेंटों के जरिए से तेरे राज्य की बढ़ती हो पिता परमेश्वर, तेरे कार्य का विस्तार हो सके। वही प्रार्थना पिता परमेश्वर प्रभु उन भेंटों को स्वीकार कर और इन पर आशीष और बरकत का हाथ रख। देने वालों को बहुतायत से बरकत दे कि उनके खत्ते भंडार हमेशा भरे पूरे रहे और उनमें किसी भी बली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरे विश्व के लिए और देश के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व और हमारे देश को और खुदा हमारे राज्य और हमारे शहरों को और खुदा उन गाँवों को, कस्बों को पिता परमेश्वर पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर कोरोना मुक्त करें, ताकि खुदावन लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके। और पिता परमेश्वर तेरे लोगों को खुदावन पिता परमेश्वर पूर्ण स्वतंत्रता सुरक्षा के साथ मिलने वाली हो सके, कि लोग खुदावन तेरे भवन में आ सकें, तेरी आराधना बातें कर सकें और तुझ यहोवा परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा और धन्यवाद भी देने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन आगे के समय में प्रभु हम सब की मदद और सहायता करना, सभी को अपनी सुरक्षा देना, पुनः हमें अवसर देना प्रभु कि हम अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा और धन्यवाद की भेंटें अर्पण करते रहें। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसी के द्वारा सिखाई हुई दुआ को जो अपने शब्दों में भी कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो
आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हम आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीष है हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर उन तमाम लोगों के साथ जो परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करते हैं, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। सब रहमतों के खुदा को सब आदमियों की सना हो। कहो आसमान की, कहो आसमान की पौशरी, कहो आसमान की पौशरी, बापे टेरू की हो तारी। आमीन आमीन आमीन। हमारे साथ इस वर्चुअल संडे वर्शिप में प्रभु की आराधना करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आज सबको जय मसीह की।